हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे हिमाचली ब्लॉग्स करण ठाकुर चैनल में। तो मैं करण ठाकुर आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। तो दोस्तों, सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना है। तो ये हमारे बागवान भाइयों के लिए काम का महीना होता है बगीचों में। तो इस वक्त की जो सिचुएशन होती है हमारे पेड़ों की, बहुत ही क्रिटिकल्स होती है। तो इस वक्त जो पेड़ है वो डोरमेसी में जा चुके होते हैं। तो ऐसे में फिर ऑयल टीएसओ की जो स्प्रे होती है वो करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि दिसंबर में स्प्रे नहीं करनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि दिसंबर के महीने में स्प्रे के लिए बहुत ही बेस्ट है। जो टीएसओ जो ऑयल है, ये विंटर ऑयल है जो कि सर्दियों में होता है। तो इसको करने का जो सही समय है 15 दिसंबर के बाद आप कर सकते हो। तो एसओ ऑयल समर ऑयल होता है, वो आप फरवरी मार्च में कर सकते हो। तो लेकिन जो टीएसओ है वो आजकल होता है दिसंबर के महीने में, बेस्ट है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो मतलब बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं बागवानी संस्था के, बहुत सारे हैं। तो मैं उनकी राय से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। तो आज मैं भी जा रहा हूँ स्प्रे करने, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो फिर मैं क्या कर लेता हूँ मैं भी। तो ऑयल के बाद जो प्रूनिंग का काम है, वैसे ऑयल के बाद ही होना चाहिए जनवरी में। पहले टीएसओ होना चाहिए, उसके बाद ऑयल का काम शुरू करना चाहिए, प्रूनिंग का काम शुरू करना चाहिए, ताकि पेड़ों में अच्छा रिजल्ट मिले। तो देखो, मैं दिखाता हूँ, मैं स्प्रे कर रहा हूँ बस ऐसे ही आपके लिए। एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा मोटा सा किसान हूँ मैं, बहुत बड़ा वो नहीं हूँ। तो देखिए। तो दोस्तों, ये मैं चल पड़ा हूँ गांव की ओर, अपने छोटे से बगीचे में। क्योंकि मैं पहले शुरू वहाँ से कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा जो प्लांट है अभी नया है, बनने वाला है, पेड़ भी छोटे हैं। तो सोचा कि पहले मैं वहाँ से कर लेता हूँ। तो घर के पास तो पेड़ बड़े हैं, यहाँ पे टाइम बहुत लगता है। तो फिर यहाँ मैं आराम से करता हूँ, क्योंकि घर के पास ही है, आराम से हो जाता है। तो पहले मैं वहाँ से करता हूँ शुरू क्लोक से, क्योंकि नया प्लांट है, थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है, तो वो करना पड़ता है। ये दोस्तों, रास्ता कुछ इस तरह का है, उतराई है यहाँ से, और नीचे को रोड भी है। तो संभल के चलना पड़ता है इस रोड में, क्योंकि अगर पाँव फिसल गया तो चोट भी लग सकती है। ये रोड निकलने के कारण दोस्तों रास्ता कुछ इस तरह का हो गया है। रोड ने पहले रास्ता तो साफ था, ठीक था, पहले पक्का था पहले। तो जब से रोड निकला है तब से ये हाल है रास्ते का। तो मैनेज करना पड़ता है वक्त के साथ साथ। तो ये हमारे वाइफ जी है, गोबर का किल्टा उठा के चले हैं पार गांव की ओर, क्योंकि डेली का शेड्यूल है। तो गोबर भी डालना पड़ता है पेड़ों में। तो ये सामने गांव दिख रहा है पार कलोग, जो कि हमारा गांव है। तो गाइस, ये मैं पहुंच गया हूं गांव में। तो ये भी है हमारे दादाजी, जिनसे मैं बात कर रहा हूं। एक्चुअल में दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, हमारे हैं 5 दादा। तो उनमें से 2 दादाओं की डेथ हो गई है और 3 अभी है। तो मैं ये इनमें से एक है, तो मैं इनसे बात कर रहा हूँ। सो गाइस, ये जो दादाजी है, ये सबसे छोटे वाले हैं, सभी भाइयों में सबसे छोटे हैं ये, और बहुत ही अच्छे हैं, और गांव में सबसे नाइस इंसान है ये। तो ये मैं चल पड़ा कैनी लेके। ये बैठे हैं नीचे छोटे फादर मेरे, जो कि फ़ौज में होते हैं, आजकल छुट्टी आए हैं, ये छोटी मम्मी। तो इनसे थोड़ी बात की मैंने। ये है दोस्तों जी, जो आपको ये घर दिख रहा है,
ये है कलोग, हमारा पुराना घर है, ये हेरिटेज घर है हमारा। जितने भी हमारे दादा लोग थे उनके टाइम का घर है। मेरे ख्याल से 150 साल पुराना होगा, मैं श्योर तो नहीं कह सकता हूँ। 150 साल पुराना होगा ये शायद। जब मैं हो गया 34 का, तो दादी है मेरी अभी 90 के, तो तब बोल रहा हूँ कि 150 साल पुराना होगा। तो ये भी मेरे दादी जी है, और वहाँ भी मेरे दादी जी है जो गाय को वो कर रहे हैं। ये भी दादी जी है। ये बच्चे खेल रहे हैं। तो गाइस, ये है हमारा छोटा सा और प्यारा सा गांव। तो यहाँ पे कुछ बस्तियाँ बाहर रहती है, गांव से बाहर नए मकान बनाए हुए हैं, तो गांव में अब कम ही रहते हैं। तो वैसे तो बहुत बड़ा है गांव हमारा, छोटा सा है पर बहुत प्यारा है। ये जो घर है ये भी हमारे चाचू का ही है, चाचू लगते हैं हमारे गांव के, उनका घर है। ये पीछे भी दादाजी का है, जो कि आर्मी रिटायर्ड है, फौज में है। तो ये प्यारा सा व्यू, प्यारा सा नज़ारा गांव का हमारे। तो ये भी है दोस्तों हमारे राजेश चाचू जी का घर, जो ये नया बनाया उन्होंने, जो आप देख सकते हो। तो ये बैठे हैं नीचे दादी जी, इनको फंस गए कुमरे, हमारे कुमरे बोलते हैं, तो उनको निकाल रहे हैं, घास से आए अभी। ये स्माइल मार रहे हैं दादी जी। तो गाइस, ये मैं लग गया हूँ घोलने ऑयल। तो ये ड्रम जो है ये 100 लीटर का ड्रम है। तो वैसे आजकल ये 200 लीटर में 7 लीटर पड़ता है, तो मैं 100 लीटर में 3.5 लीटर डाल रहा हूँ। दोस्तों, जो मैं ये पीट का पंप यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे छोटे प्लांटों के लिए दी बेस्ट होता है स्प्रे करने के लिए, क्योंकि ये वेस्ट नहीं करता है। अगर छोटे पेड़ों में बड़े पंप से करें तो फिर वेस्टेज ज़्यादा होता है, कि बाहर जाती है सारी। बड़े पेड़ों के लिए तो ठीक है, लेकिन छोटे पेड़ों के लिए तो ये पीट का पंप ही बेस्ट है, और ये वेस्टेज बहुत कम करता है। इसमें दोस्तों मैंने गड्ढे भी किए हुए हैं, क्योंकि ये गड्ढे मैंने खुद किए हैं। अभी तो 80 हुए, 85 के आसपास। तो अभी 100 110-120 और करने हैं मैंने, क्योंकि अभी टाइम है, मैं आराम आराम से कर रहा हूँ। खुद गड्ढे करके फिटनेस ठीक रहती है, भूख भी ठीक लगती है, रात को नींद भी अच्छी आती है, इसीलिए मैं खुद ही कर लेता हूँ ये काम। जिम करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे लगभग 80-85 के आसपास आए, क्योंकि खेत बहुत बड़ा है ये। तो अभी नेक्स्ट खेत में करूँगा मैं स्प्रे करने के बाद। तो प्रोनिंग तो मैं जनवरी के एंड में ही करूँगा। ये व्यू, गाइस, स्प्रे करती बार टोपी पहनना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने ये मास्क लगाया हुआ है, तो इससे क्या होता है कि स्प्रे के छींटे मुंह में नहीं पड़ते आपके, ना आपके सिर में पड़ते हैं, तो सेफ्टी रहती है। गाइस, ये है हमारे दादाजी, ये सीनियर सिटीजन है, इस टाइम 75 ईयर ओल्ड, आई थिंक 75 साल ना। हाँ, 75 साल के। तो गाइस, आप हैरान होंगे, दादाजी बहुत ही मेहनती है। अपने टाइम से लेकर अभी तक ये मेहनत करते हैं, और बहुत करते हैं, आज भी बहुत काम करते हैं, अकेले करते हैं।
मकान बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है। मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। अब आज नया मकान बना रहे हैं, बड़े पिलर खड़े कर रहे हैं, मिस्त्री लगाए उन्होंने इस उम्र में। बना रहा हूँ। हाँ, क्योंकि इनको शौक है मैंने नया मकान बनाना है। तो अगली वीडियो में जरूर दिखाऊंगा कि कहाँ पे काम चला हुआ है, उनका मकान कौन सा है। तो हमारे चाचू लोग तो बड़े बड़े वो अपने रहते हैं, तो ये दादी और दादा ये अपने रहते हैं। तो सोचा कि आपसे मिला रहा हूँ दादी को। बाकी दादी आप ऑडियंस को हाय बोलो। आप हाय बोला भाई, हाय। और नए नए बच्चों के लिए कोई संदेश दो। हाँ, नए बच्चों को संदेश दिया बे, बोला कि तो नशे से बात नहीं करना। तो आई होप कि आपको दादी से मिलकर खुशी हुई होगी, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दादी के लिए एक कमेंट तो बनता है ना, तो एक कमेंट जरूर करना पड़ता दादी को। सो गाइस, ये हम स्प्रे करके हो गए हैं ख़त्म। तो अब जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि टाइम भी हो गया है। घर में चाय वाय बनाते हैं और पीते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट, बाय।